एक 72 साल का रिटायर्ड टीचर जो अपने घर में है, उसे एक दिन एक अचानक से कॉल आया और कॉल में अगले पर्सन ने कहा कि वो सीबीआई से है और इसके नाम से एक अकाउंट है जिससे गलत काम हो रहा है और आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और आपको देने होंगे कुछ पैसे, तब आप इस पूरे मामले से छूट सकते हैं। बताया कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, सीबीआई बॉम्बे। साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसमें कॉलर ने अपने आप को सीबीआई अधिकारी बताया। ये 10 तारीख से लेकर 29 अक्टूबर तक मेरे से ये लोग 23,28,790 रुपये का ये ठगी किए हैं। ये लोगों को अननोन नंबर से कॉल करके डराते थे और बताते थे कि आपका ये इलीगल काम हुआ है आपके अकाउंट के माध्यम से, और व्यक्ति जब डर जाता था और इन्हें झांसा देते थे कि आप रकम हमारे पास ट्रांसफर करिए, फिर हम जो है आपकी मदद करेंगे। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से सामने आया है और इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसके तार जोड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह से। पैसा तो मेरा पूरा खत्म हो गया, मेरे पास तो अब ये जहर खाने को पैसे नहीं गए थे, वैसे ही जिद्दी हो गई थी, तो मैं सोचा अब क्या करूं। फिर लड़के को बताया। एक 72 साल का रिटायर्ड टीचर जो अपने घर में है, उसे एक दिन एक अचानक से कॉल आया और कॉल में अगले पर्सन ने कहा कि वो सीबीआई से है और इसके नाम से एक अकाउंट है जिससे गलत काम हो रहा है और आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और आपको देने होंगे कुछ पैसे, तब आप इस पूरे मामले से छूट सकते हैं। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से सामने आया है और इस मामले में रायगढ़ पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसके तार जोड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह से। इनका पूरा ऑपरेशन भारत और दुबई बेस्ड था। इनको दुबई से इंस्ट्रक्शन मिलता था और बेंगलुरु से ये पूरी चीज़ों को ऑपरेट करते थे। जो शिक्षक है रिटायर्ड, जिसका नाम गुरु सिंह पटेल बताया जा रहा है, जो 72 साल का है, जो इस मामले में प्रार्थी है। आगे आप सुनेंगे डीआईजी और एसएसपी शशि मोहन सिंह और साथ ही गुरु सिंह पटेल कि किस प्रकार से वो पूरे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं। पर कुछ चीज़ मैं आपको बता दूंगा और एक खबर आप पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र वाला हो। और इनका पैटर्न क्या होता है, कैसे लोगों को अपने घेरे में लेते हैं और उनसे पैसा वसूलते हैं और इनको कैसे पहचाने, ये चीज़ आपको इस खबर में देखने को मिलेगी। दरअसल 17 लाख का अमाउंट पुलिस ने होल्ड भी कराया है। कुल 23,88,000 रुपए फ्रॉड हुआ था। कितने किस्तों में? 12 किस्तों में आरटीजीएस नेफ्ट यूपीआई के द्वारा 25 से 29 अक्टूबर के बीच ये पेमेंट उस शिक्षक के द्वारा किया गया था। और बेंगलुरु से जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है विघ्नेश पी, जिसका उम्र 25 वर्ष है, और स्टीफन, जिसकी उम्र 54 साल है। साथ ही फिरोज खान एक आरोपी फरार है और विघ्नेश जो था लेबर एजेंट था, लेबर पहुंचाने का काम करता था। और इस मामले में बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि 23 लाख का फ्रॉड हुआ है तो 17 लाख रुपए को होल्ड कर लिया गया है। जो शिक्षक है वो ग्राम जत्री का रहने वाला है, थाना क्षेत्र पुसोरा का है। और आप आगे वीडियो में सुनेंगे किस प्रकार से वो शिक्षक इन साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ, वो डिजिटल अरेस्ट हुआ और पुलिस ने किस प्रकार से इस मामले का खुलासा किया। और उसको पूरा देखिएगा जरूर और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आपका कोई अपना ऐसे फ्रॉडस्टर से बच सकता है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रॉडस्टर के टेक्निक भी बढ़ रहे हैं। मेरा नाम गुरु सिंह पटेल, रिटायर्ड शिक्षक धर्मनगर से था और 10 अक्टूबर 25 को जो है मैं घर में काम करवा रहा था। दीपावली आने वाली थी, दीपावली पहले घर में सफाई हो रहा है, उसी समय एक कॉल आई और कॉल आया तो मैं जाके उठाया तो फ्रॉड कॉल था शायद। वो देखा नहीं, मैं काम में व्यस्त था, उसको देखा नहीं, फट से उठा लिया। देखा होता उठाता भी नहीं, उसमें वियतनाम का ये लिखा था। बाद में ये तो सब हो जाता है, खैर कोई बात। उसके बाद जो है मेरे से बताया कि आप जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, सीबीआई बॉम्बे से बोल रहे हैं,
और आपको बैंक में आपका नाम से खाता खुला हुआ है और आप उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस का कुछ पैसा उसमें ये किया गया है, इसलिए हम आपके पूरे खाते का चेक करेंगे। कितने दिन तक कॉल आया, कितने दिन तक चला? 10 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक ये चला, 29 अक्टूबर तक चला है। और मेरे खाते में जितने भी पैसे थे, सब जितने खाते थे सब में पैसे, वो सब का हिसाब किताब वो लिख कर लिए और उसको जो है वो 29 तारीख तक कभी पेटीएम के द्वारा और कभी जो है बैंक से पुलिस के पास आप पहुंचे? पुलिस के पास जो है मैं जब देखा कि अब पैसा तो मेरा पूरा ख़त्म हो गया, मेरे पास तो अब ये जहर खाने को पैसे नहीं गए थे, वैसी ही स्थिति हो गई थी। तो मैं सोचा अब क्या करूं, फिर लड़के को बताया कि ऐसा ऐसा तो हो गया है। तो फिर वो जो है मेरे को यहाँ से वो गाड़ी भेजा और बुला के ले गया और उसी बताया क्या है सब है। और वो जो है अपने बिलासपुर साइबर में उसका दोस्त रहता है, उसको फ़ोन किया और उससे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो 19-30 में फ़ोन करने के लिए बताए और ये करो, और वहाँ से 19-30 में कि उसके बाद जो है हम लोग वो बताया कि आपको जो है आपको ये कहाँ पर हुआ है, तो पुसौर थाने में। हाँ, तो आपको जो पुसौर थाने जाना पड़ेगा और वही FIR करवाना पड़ेगा। फिर आप गए पुसौर? तो हम लोग यहाँ आए, पुलिस थाने में आए। तो आज की स्थिति में ये पता चला है कि ये रायगढ़ पुलिस और पुसौर पुलिस ये सब मिल करके जो है बेंगलोर तक उनको पता चला है और बेंगलोर जा कर के 2 आरोपी पकड़ में आए हैं, कैसे मेरे को जानकारी मिली। और उससे जो है मैं रायगढ़ पुलिस को, पुसौर पुलिस को और रायगढ़ साइबर सबको जो है पूरी तरह से जो है मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे इस पैसा जो है दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। ये 10 तारीख से लेकर 29 अक्टूबर तक मेरे से ये लोग 23,28,790 रुपये का ये ठगी किए हैं। पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम जत्री के गरुड़ सिंह पटेल ने लास्ट नवंबर के महीने में पुलिस के पास आके रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके साथ साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई है। और उस रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसमें कॉलर ने अपने आप को CBI अधिकारी बताया और इन्हें डराया कि आपके खाते में बहुत बड़ी एक रकम जो है ट्रांजैक्शन हुआ है और ये सब हवाला का पैसा है। ये डर गए और इनके साथ साइबर फ्रॉड करते हुए इनके अकाउंट में 12 बार में 23 लाख रुपया इनको डिजिटल अरेस्ट करके समय समय पर निकलवा लिए। जब इन्हें ठगी का एहसास हुआ तब ये अपने बेटे को बताए और अंततः पुलिस के पास आए। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और पुलिस लगातार टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें से 2 आरोपियों का लोकेशन बेंगलोर में मिला, वहाँ से इन्हें हिरासत में लिया गया और ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाया गया है। इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जो कहानी सामने आई उसके हिसाब से दुबई निवासी फिरोज खान इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है और वहाँ पर इसका संबंध इन 2 आरोपियों से हुआ था और अकाउंट का यूज़ करते थे और इस तरीके से गैंग बना के इन लोगों के द्वारा ये ठगी किया गया है। इसमें और कितने लोग शामिल हैं ये सब कुछ अभी विवेचना का विषय है और इसमें आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी। फिलहाल इन आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कुछ रकम जब्त हुए हैं या होल्ड हुआ है? इसमें पुलिस ने जब ये मामला आया था उस समय बैंक में बोलकर इसमें से 12 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है और बाकी की प्रक्रिया अभी जारी है। कैसे शिकार कर रहे थे? ये लोगों को अननोन नंबर से कॉल करके डराते थे और बताते थे कि आपका ये इलीगल काम हुआ है आपके अकाउंट के माध्यम से, और व्यक्ति जब डर जाता था और इन्हें झांसा देते थे कि आप रकम हमारे पास ट्रांसफर करिए, फिर हम जो है आपकी मदद करेंगे। और अंततः जब व्यक्ति को एहसास हुआ तब वो पुलिस के पास आया। कितने दिन तक इन लोगों को डिजिटल अरेस्ट रखा गया था? ये लगभग 12-13 दिन तक ये व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में था। उसके बाद जब इसे ठगी का एहसास हुआ तब इसे लेके आएंगे। पुलिस क्या आह्वान करेगी सभी को? मैं एक बात आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज कुछ भी नहीं होती है। भारत के संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं पारित किया है। इस देश में कोई भी एजेंसी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे
फिजिकली उसके पास जाना पड़ेगा और फिजिकली अरेस्ट करना पड़ेगा। डिजिटल अरेस्ट जैसा चीज कानून में कुछ भी नहीं होता है। जब भी कोई आपको इस तरह की बात करता है तो आप बिल्कुल ना डरें, तत्काल पुलिस के साथ संपर्क करें। सर रायगढ़ पुलिस अब दुबई तक जाएगी। निश्चित रूप से आगे की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे, जो आरोपी जहां भी होगा वहां तक हम जाएंगे।